मैंने अमित शाह का नाम दिया है अपने लहसुन को। अच्छा। प्याज जो है मोदी जी है। अच्छा। और खच्चर जी है टमाटर। अच्छा। इतनी महंगी सब्जी, आज व्यापारी बैठ के इस सब्जी को गुनगान गा रहे, अगरबत्ती जला रहे, बेच नहीं पा रहे। बस सेब अब शुरू करेंगे, सब्जी में सेब डालना ही शुरू करेंगे। अगर यही हाल रहा तो ये हाल रहा तो मैम जी सब्जी में सेब डालना शुरू करेंगे। किसान कोई गरीब नहीं है, ये सब नाटकबाजी है। कोई किसान गरीब नहीं है। हाँ जी, इतनी सरकार ने सहूलियत दे दी है। तो आपको क्या लगता है वो फेम पाने के लिए फांसी खा रहे हैं? क्या चीज है? जो किसान फांसी खाते हैं गरीबी से परेशान होकर, क्या वो फेम पाने के लिए खाते हैं? कैंपर का बिल नहीं है भाई, प्याज ले जा 2.5 किलो। सखी सैया तो बहुत ही कमात है, पर महंगाई डायन खाए जात है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई आज हमारी टीम पहुँची है शहर के उन इलाकों में जहां पर सब्जी और सब्जियों में खास तौर से प्याज खरीदे और बेचे जाते हैं। जी हाँ, ये वही प्याज है जिसने टिकटॉक पर तबाही मचा रखी है। ये वही प्याज है जिसने इंटरनेट पर आलिया भट्ट जोक्स को भी पीछे छोड़ रखा है। और ये वही प्याज है जिसने एक बार को बीजेपी की सरकार तक हिला डाली थी। ये वही प्याज है जिसने इंदिरा गांधी को एक ज़माने में अपनी सरकार बनाने में बहुत सारी मदद की थी। तो भाई ये तो बात थी बड़े बड़े लेवल्स की, बड़ी बड़ी जगहों की, जहाँ पर ये छोटे से प्याज ने इतना असर डाला था। अगर इतनी बड़ी बड़ी जगह ही इस प्याज ने इतनी तबाही मचाई है तो सोचिए आम जनता पर ये प्याज किस कदर असर डाल रहा होगा। भाई मैं तो इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकती हूँ कि आखिरकार आम जनता पर इस प्याज की महंगाई से क्या गुजर रही है। तो चलिए आपको सीधा ले ही चलती हूँ हिसार की आम जनता के बीच में और दिखाती हूँ कि आखिरकार प्याज की बढ़ती महंगाई से यहाँ की आम जनता कितनी चरमराई हुई है, कितनी गुस्साई हुई है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको एक नज़ारा। हाँ जी सर, आप प्याज मोदी कुछ प्याज मोदी जी, जैसे मोदी जी देश से गायब हो रहे हैं इसी तरह बाजार से प्याज गायब हो रहा है। तो मोदी के दर्शन लोगों को अभाव हो चुका है क्योंकि उसे विदेश से फुर्सत नहीं है। देखिए मैंने अमित शाह का नाम दिया है अपने लहसुन को। अच्छा। प्याज जो है मोदी जी है। अच्छा। और खच्चर जी है टमाटर। अच्छा। इतनी महंगी सब्जी, आज व्यापारी बैठ के इस सब्जी को गुनगान गा रहे, अगरबत्ती जला रहे, बेच नहीं पा रहे। अगर सही रेट, सही खरीदारी होती, व्यापारी वर्ग अपना पैसा लगाता है मार्केट के अंदर, बिल्कुल, और वो अपना समय पे उठाता है। सारा पैसा यहाँ लगा के बैठे हैं, सारे जितने भी दुकानदार हैं वो पैसा अपना एक एक पैसा लगा के यहाँ रखे हुए हैं। तो अगर इसके सही रेट पे दुकानदारी चलती तो आम आदमी ले सकता था। प्याज पब्लिक से दूर हो चुका है। मेरे को 1 घंटा होगा प्याज के पीछे घूमते हुए, प्याज ही नहीं मिला। मैं बोला जी मोदी विदेश में तो प्याज भी विदेश में। आप पूछ रहे हो प्याज के रेट क्या? प्याज 100 रुपये 90 रुपये किलो हो रहे हैं और सेब मिल रहे हैं 20 रुपये किलो। अच्छा। तो प्याज से अच्छा सेब भी खा लेंगे, प्याज की क्या जरूरत है? अच्छा, तो फिर लेकिन खा तो चलो वैसे तो खा लेंगे, लेकिन सब्जी में तो अब सेब नहीं डाल सकते ना, वहाँ तो प्याज ही डालना पड़ेगा। तो प्याज डालना है, प्याज बताओ, इतनी कमाई है नहीं, कैसे खाएंगे प्याज बताओ? है? अच्छा मुझे ये बताइए कितनी बिक्री कम हो गई है? प्याज कोई खरीदता ही नहीं है। जो किलो लेने वाला वो 10 रुपये का लेता है। 10 रुपये में क्या आता है? 2 प्याज भी नहीं आते। कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। अब देखो कि बाढ़ से की फसलें होगी खराब, उसके अंदर सरकार क्या करेगी बेचारी? बिल्कुल। हाँ जी, स्टॉक रख सकती है सर सरकार? हाँ, स्टॉक रख सकती है। जो स्टॉक इतना सारा हर साल प्याज खराब हो जाता है सरकार की कमियों की वजह से। अभी लाखों टन का की है ऑर्डर के दिया हैगा कि अभी आ जाएगा और प्याज का डाउन आ जाएगा। सर देखिए अभी ऑर्डर दिया गया है, लेकिन पिछले 3 साल से प्याज बर्बाद होता जा रहा था। सरकार ने उसकी बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं की। अगर सरकार ने मैनेजमेंट की होती तो आज हमारे पास प्याज की कीमत जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बहन जी, सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। क्या नहीं कि जिसका प्याज है, मैडम है, एसोसिएशन है, उनकी भी जिम्मेदारी है। हाँ जी, देखो सरकारी सब कुछ नहीं होती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है कुछ। सर एक ये बात बताइए कि एक तो गरीब किसान, ऊपर से उसके पास पहले ही वो गरीब है, प्याज निकाल करके मंडी में पहुंचाता है, उतने पैसे में जो है बिकता नहीं है, तो बेचारा किसान क्या करेगा? आजकल बहन जी किसान कोई गरीब नहीं है, ये सब नाटकबाजी है। कोई किसान गरीब नहीं है। हाँ जी, इतनी सरकार ने सहूलियत दे दी है। तो आपको क्या लगता है वो फेम पाने के लिए फांसी खा रहे हैं? क्या चीज है?
जो किसान फांसी खाते हैं गरीबी से परेशान होकर, क्या वो फेम पाने के लिए खाते हैं? वो अपनी घरेलू परिस्थितियों से फांसी खाते हैं, किसी फसल से फांसी नहीं खाते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आजकल अपनी घरेलू क्या होता है उनका एक टेंशन, उसी वजह से फांसी खाते हैं। किसी की इससे फांसी नहीं खाते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो किसान है हमारे देश का, वो सबसे अमीर है? हाँ, सबसे अमीर है। जिसके पास की जमीन है ना, वो इंसान सबसे अमीर है। हाँ जी। हाँ जी सर, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं सब्जी मंडी मासाकोर यूनियन का प्रधान जी। मैडम जी, हमारे तो एक दिमाग में एक ही बात आ रही है, ये प्याज महंगी कैसे है। आप अभी आड़तियों को अगर ऑर्डर दे तो व्यापारी को पीछे महाराष्ट्र साइड से एक ही फ़ोन होता है कि जी हम ये भाव देंगे, बताओ कितने ट्रची है। इसका मतलब ये है कि प्याज कमी नहीं है पीछे प्याज की, और सरकार ने ध्यान ऐसे नहीं दिया क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता हो ये जो चुनाव में फंस रहे थे, सरकार बनी नहीं थी, तो ये तो इसमें अलझे रहे। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे और ये जो सीएम थे महाराष्ट्र के, ये कुर्सी बचाने चक्कर में थे, इसका फ़ायदा चक लिया इन जमाखोरों ने। आपको 105 रुपये किलो का प्याज बिका आज पीछे, तो इसका मतलब समझो आप, उनका भाव उनके माल जितना मर्जी लो आप। तो अब हम सरकार से ये चाहते हैं कि अगर गरीब आदमी का आपने भला करना है, कुछ थोड़ी सी भी अगर आप में है इंसानियत नाम की चीज़, तो आप छापे मारो उन पे। कोई खबर नहीं आई है अब लगी, यानी कि छापे की। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती ना, तो ये भाजपा वाले शोर शराबा करके कब की यानी छापे पड़वा देते ये। हाँ जी सर, सब्जी लेते हुए दिख रहे थे, ले ली सब्जी सारी? हाँ जी, टमाटर ली है, मटर ली है, और प्याज नहीं ली है। प्याज के जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं। हाँ। और हमारी तो बार बार यही सरकार से या प्रशासन से गुजारिश है कि रेट के दाम है वो नीचे लाए जाए, क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है कि भाई खुदरा जो मार्केट के अंदर है वो स्टॉक किया है, और काफ़ी जगह तो प्याज गल चुका है, लेकिन वो अभी तक मंडी में नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी रेट है वो आसमान छू रहे हैं। इसलिए आम आदमियों के लिए काफ़ी भार झेलना पड़ रहा है महंगाई के ऊपर। इसलिए प्रशासन से, सरकार से और केंद्रीय सरकार से हमारा ये चीज़ मानना है कि वो इसके रेट के दाम ले, जिसका आम लोगों का जनजीवन बिल्कुल आसान से और जीवन निर्वाह हो सके। धन्यवाद सर। कैंपर का बिल नहीं है भाई, प्याज ले जा 2.5 किलो। सब्जी वाले बड़े भैया हैं, ये बड़ी वॉच लगा के और परफेक्ट से शर्ट पहन के, लग नहीं रहा है किसी एंगल से सब्जी वाले हैं, लेकिन सब्जी बेच रहे हैं। हाँ भैया, क्या लगता है प्याज के भाव ने तो ये जेंटलमेंटल नहीं बना दिया आपको? हाँ, उसी ने बनाया, मैं तो उसी ने बनाया। अभी से प्याज महंगे हुए हैं ये, अभी 1, 2 या 3 दिन से। बाकी पहले 50-60 था, अभी 100 रुपये किलो हो गया। अब पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, कुछ पता नहीं जी। तो लोगों का क्या वो है, रुझान है? कितने किलो ले रहे हैं लोग? किलो वाले ले रहे हैं पाइया आधी किलो। किलो वाले कितने? पाइया ले रहे हैं, आधी किलो ले रहे हैं बस। अच्छा, तो अभी क्या आगे फ्यूचर में क्या उम्मीद है? अगर ऐसे ही रहा तो फ्यूचर तो डूबेगा ही डूबेगा। प्याज का या आपका? हमारा ही डूबेगा, प्याज का क्यों डूबेगा? वो घर वालों ने भेज दिया था प्याज लेने के लिए, फिर प्याज के रेट देखे तो फिर कैंसिल ही करना पड़ा। मतलब प्याज के रेट देख के तो सोच रहे हो कि पनीर ही ले जाए? और क्या, पनीर के साथ ही खाएंगे, प्याज तो इतना महंगा है। जी जी मैम, क्या क्या सब्जी आज लेने के लिए पहुंचे हैं? मैम सारी सब्जी लेनी है, प्याज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सोच समझ के लेना पड़ता है जी। जहाँ 1 किलो लेते थे अब 1 पाव लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कई लोग बोलते हैं कि भाई प्याज महंगा हो गया तो खाना क्या ज़रूरी है, छोड़ दो, क्या छोड़ सकते हैं प्याज? नहीं मैम, प्याज बिना तो कोई सब्जी नहीं बनती। हमें चटनी भी बनानी है तो प्याज की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कितना मुश्किल हो जाता है इतने प्याज की महंगाई में घर को चलाना? बहुत मुश्किल है मैम। शायद मेरे को नहीं लगता कि और कोई सब्जी जो है इतना इफेक्ट करती होगी प्याज के। नहीं मैम, प्याज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्याज ज़रूरी है? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद मैम। हाँ जी भैया, क्या कह रहे थे? प्याज के बारे में पूछ रहे। प्याज के बारे में ये सच है कि प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ मंडी के अंदर। 86 रुपये किलो अर्थ समेत आया जी, 90 घर पड़ गया, लेकिन लेने वाले पूछ के जा रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, लेकिन खरीदारी 100 में चल रही है। कोई सीधा, कोई उम्मीदवार, कोई कम ही ले रहा है 100 के भाव में। बाकी प्याज बहुत कम बिक रहा है, लेकिन भाव बहुत चढ़ते जा रहे हैं दिन पर। तो आप मतलब लोगों को बहम होता है कि जो सब्जी वाले बेचने वाले होते हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है ये इतने महंगे प्याज में, तो आपको कितना फायदा होता है? जब से प्याज महंगा है हमारे को कोई फायदा नहीं, हम नुकसान में चल रहे हैं। क्यों 25-30 ग्राम फालतू जाता है, बेचारा फालतू जाता है, ना दे तो ग्राहक नाराज होता है, लड़ाई भी करने लग जाता है, भाई ये भाव नहीं है, ये बदलो, इतनी देर में परेशानियाँ हमें उठानी पड़ती हैं। तो हम प्याज ज़्यादा भाव देख के हम भी बहुत परेशान हैं।
तो आप भी चाहते हैं कि प्याज सस्ता हो? प्याज सस्ता हो, हम भी ये चाहते हैं कि प्याज सस्ता हो, ग्राहक को भी सस्ता मिले, ग्राहक लाइन पे लगे, ग्राहक भाव पूछता चला जाता है। इसके सस्ता हो तो और सारी सब्जी बिकती हैं। सेब क्या बात है? मैम जी 100 रुपए के 3 किलो है। 100 रुपए के 3 किलो। उधर तो प्याज बिक रहा है 100 रुपए में 1 किलो, आप दे रहे हो 3 किलो अनार, वो भी सेब। हाँ जी, प्याज बिक रहा है 80 रुपए किलो मैम जी। पहले हम रोज 1.5 पाव प्याज खाते थे, आज के टाइम में एक 2 प्याज खाते हैं डेली के घर में बस। और सेब इतना सस्ता हो रखा है तो फिर सेब क्यों नहीं खाते? बस सेब अब शुरू करेंगे, सब्जी में सेब डालना ही शुरू करेंगे। अगर यही हाल रहा तो ये हाल रहा तो मैम जी सब्जी में सेब डालना शुरू करेंगे। तो भाई ये थी प्याज की महंगाई पर सिटी बिग न्यूज़ की खास कवरेज, जिसमें आपने देखा कि किस कदर इस प्याज की महंगाई ने आम जनता को गुस्सा दिला रखा है, रुला रखा है। मगर क्या आपको पता है कि क्या ये प्याज की महंगाई किसी के चेहरे पर मुस्कान भी ला सकती है? मैं बताऊं कैसे? भाई सीधा सा जवाब है कि किसी के घर आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो 2 किलो प्याज ले जाइए, जनाब सामने वाला देखिएगा कि कितना खुश होगा। और इसके साथ ही एक टिप भी देना चाहूँगी भाई, क्योंकि आप खास इंसान हैं, आम जनता नहीं है आप खास हैं क्योंकि आप सिटी बिग न्यूज़ के व्यूअर हैं। तो आपको एक छोटा सा टिप दूं कि भाई इतना महंगा प्याज है तो लेना ही क्यों है, दूसरे जो पत्ते वाले प्याज आते हैं सामने आपको दिख रहे होंगे वो खरीद लीजिए, एक बार को आपका काम तो चल ही जाएगा ना जनाब। तो ये थे सिटी बिग न्यूज़ की तरफ से मेरी आपके लिए खास टिप। और आगे भी इसी तरह की हमारी खास कवरेज देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।